हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 5 में इंट्रोडक्शन क्लास किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसका। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग को इसमें ये बताना कि ट्रू है कि फॉल्स है, और इसके लिए हम लोग को रीजन भी बताना है इसका। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओके, तो इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। ये बोला है कि सिंगल पॉइंट है ये। ओके, और इससे केवल एक लाइन, वन लाइन केवल पास करेगी, ये ऐसे इसने ये बोला है। तो क्या ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, बहुत सारी लाइन जा सकती है, इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग आंसर में लिखेंगे फॉल्स। इसके रीजन के लिए हम लोग लिखेंगे because infinitely many lines can pass through a single point। तो किसी एक सिंगल पॉइंट से infinitely many lines क्या हो सकती हैं? पास हो सकती है। ठीक है, ये नहीं होगा कि केवल एक पॉइंट से एक लाइन पास होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्या दिया है कि देयर आर an infinite number of lines which pass through two distinct points। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, इसको फिर से हम लोग पहले फिगर के से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो दो अलग अलग क्या है? पॉइंट है। ठीक है, दो पॉइंट है। इसके बाद इसने बोला कि इस दोनों पॉइंट से पास होगा बहुत सारी लाइन, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होंगे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अब अगर सिंगल पॉइंट होता तो इससे इनफिनाइट लाइन पास हो सकती है, या फिर इस पॉइंट से भी इनफिनाइट लाइन पास हो सकती है। लेकिन ये दोनों से होके जाने के लिए, ये दोनों से पास होना है अगर किसी लाइन को, तो केवल और केवल कितनी लाइन जा सकती है? एक सिंगल लाइन पास हो सकती है इस दोनों पॉइंट से। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से अगर किसी हम लोग को लाइन को पास कराना, तो वो केवल एक होगा, इनफिनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तो हम लोग इसमें लिख देंगे फॉल्स। इसका रीजन हम लोग लिखेंगे कि बिकॉज ओनली अ सिंगल लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो केवल और केवल एक सिंगल लाइन पास होगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऊपर का हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या बोला है? एक टर्मिनेटेड लाइन है, तो इसको हम लोग टर्मिनेटेड लाइन हम लोग बना लेते हैं। ये कोई टर्मिनेटेड लाइन है। अब ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, इसको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो बोथ साइड, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों साइड की ओर क्या करेंगे हम लोग? प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, इनफिनाइट इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये इधर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको इधर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी क्या है? ये ट्रू है। ठीक है, ये हम लोग का ट्रू है। अब इसमें हम लोग को रीजन नहीं लिखना है, क्योंकि ये पोस्टुलेट 2 है। ठीक है, ये क्या है? पोस्टुलेट 2 है। पोस्टुलेट 2 में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ओके, तो कोई दो सर्कल है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये इक्वल कब होगा? जब इसका रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? तो रीजन होगा इसका जो एरिया होता है, किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो कोई फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा?
आर मीन्स रेडियस, आर क्या है रेडियस, तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर। तो रेडियस में अगर चेंज करेंगे तो एरिया भी चेंज होगा। तो यहां पर क्या बोला है कि अगर सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगा। तो बिल्कुल, तो रेडियस अगर सेम है तो सर्कल इक्वल होगा, सर्कल इक्वल है तो रेडियस इक्वल होगा, सिंपल है, ठीक है। तो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एरिया जो है वो सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन फिगर 5.9, तो ये फिगर 5.9 है, ठीक है। इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये हम लोगों ने एक्सियम्स 1 में पढ़ा था। तो इसमें क्या दिया है, ये ए बी लाइन है, ये पी क्यू लाइन है और ये एक्स वाई लाइन है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें हो जाएगा ये ट्रू। तो हम लोगों ने एक्सियम 1 में पढ़ा था, एक्सियम ट्रू, ये क्या है, ये ट्रू है। क्यों है, क्योंकि इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द थर्ड, तो अगर कोई दो चीज क्या है किसी तीसरे के बराबर है, ठीक है, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है तो इस केस में ए इक्वल टू सी होता है। ये हम लोगों ने एक्सियम 1 में सीखा था। तो ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।